आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस मल्टी-साइट। वर्डप्रेस मल्टी-साइट होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे वर्डप्रेस मल्टी-साइट होता क्या है, तो हम बताते हैं। एक ही एनवायरनमेंट में वर्डप्रेस के एक ही एनवायरनमेंट में मल्टीपल साइट्स को सेटअप करना, इट्स कॉल्ड वर्डप्रेस मल्टी-साइट। हमें इसके लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में एक ही होस्टिंग से अपनी मल्टीपल साइट्स को रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले इसके लिए हमें करना क्या होता है, हम जाते हैं टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर देख रहा होता है, यहाँ पे हमारे अभी 5 ऑप्शन आ रहे हैं। हमें एक 6 नंबर का ऑप्शन और चाहिए जो कि नेटवर्क होता है। इसके लिए हमें इस मल्टीपल साइट के लिए पहले हमें नेटवर्क को इनेबल करना पड़ता है। उसके इनेबल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, चलो हम उसको जानते हैं पहले। उसके लिए पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ता है वर्डप्रेस की मेन कॉन्फ़िग फाइल में। फ्रेंड, हम कॉन्फ़िग फाइल में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एक यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन करना होता है, WP allow मल्टी साइट ट्रू। जब फ्रेंड हम इसको जाते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे हमारे देखेंगे टूल्स में एक नेटवर्क सेटअप का ऑप्शन आ गया। इस पर हम क्लिक करके जाते हैं तो हम यहाँ ये हमसे पूछता है कि आपको सब साइट्स को सब डोमेन बेस्ड रखना है, जैसे साइट 1 डॉट वर्डप्रेस, जो भी आपका डोमेन का नाम है, या आपको सब फोल्डर में चलाना है इस टाइप से। फ्रेंड, आप यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बट हम अपने पाक डोमेन क्रिएट करके हम डोमेन बेस्ड भी साइट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सब साइट सब डोमेन ही चलाएं। हमें abc.com पे चलानी है एक साइट और दूसरी xyz.com पे चलानी है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें सी पैनल में कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, तो वो भी क्रिएट हो जाता है। फ्रेंड, हम यहाँ पे अपने सब साइट्स, हमारे पास सब डोमेन अभी है नहीं, तो हम सब साइट्स का फॉर्मूला यूज करते हैं और यहाँ पे हम इस टाइप से हमारी क्रिएट हो जाएगी साइट 1 साइट 2 इस टाइप से। और जो हमारा नाम है नेटवर्क का वर्डप्रेस सब साइट, और यहाँ पे हमने ईमेल डाल दी और इसको इंस्टॉल कर दिया। अब फ्रेंड, इसने हमें बताया है कि इसके लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे हमें ये चीज़ है, इसमें लिखा है फॉलोइंग लाइन्स ऐड इन कॉन्फ़िग फाइल, तो हम इनको ना कॉन्फ़िग फाइल में जाके ऐड कर देंगे। और इसने बोला है कि एसटीएक्सेस के रूल भी हमें ओवरराइड करने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही इन्वायरमेंट में हम रन कर रहे हैं, तो हमें रीराइट का यूज करना पड़ेगा, रीराइट रूल्स यूज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें जो है हमारी डिफ़ॉल्ट एसटीएक्सेस फाइल क्रिएट होती है, उसमें हम उसके एग्जिस्टिंग रूल्स को हम ओवरराइड कर देंगे ये नेटवर्क वाले रूल से। तो अब हम जब जाके हैं फ्रेंड, हमने ये ऐड कर दिया, तो इसने बोला है कि हमें फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, तो हम फिर से लॉगिन हो जाते हैं। ये जब हम गए और हमने अपने लॉगिन किया पासवर्ड से, ये लॉगिन हो रहा है फ्रेंड। ये देखना आप, हमारी साइट लॉगिन हो गया। अभी हम नेटवर्क पैनल में हैं और हम यहाँ से अपनी, अभी हमारी एक डिफ़ॉल्ट साइट है वो चल रही है, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट डोमेन पे चल रही है, आप देख रहे होंगे। अब हम यहाँ पे मोर साइट्स हैं, अभी हम यहाँ पे जाते हैं नेटवर्क में साइट्स में। अभी हमारी एक सिंगल साइट चल रही है। अगर हमें और भी साइट्स क्रिएट करना है तो हम ऐड न्यू करेंगे। सपोज मुझे रखना है, हमारा साइट का नाम है ABC शॉप। टाइटल रख देते हैं हम ABC शॉप, और इसमें एडमिन की ईमेल हमें क्या यूज करनी है वो हम रख देंगे, जो इसका एडमिन होगा। और हमने इसको ऐड साइट को ऐड कर दिया। ये फ्रेंड हमारी साइट क्रिएट हो गई। हम इसके डैशबोर्ड पे विजिट कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, हमें हमारे ABC शॉप वाले एडमिन पैनल पे सारे जितने भी साइट्स क्रिएट होती है उनके सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाते हैं, सेपरेट सेटअप्स क्रिएट हो जाते हैं। आप हम abc.com पे जाते हैं, ABC शॉप पे जाते हैं, और वहाँ पे हमने जो हमारा डोमेन क्रिएट हुआ है, जो भी हमारी साइट क्रिएट हुई है, उसके अंदर हम सेपरेट
पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारा sample.com है, अगर हमें इस साइट के लिए एक नया पेज क्रिएट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे इस पेज के लिए हमें अबाउट अस का पेज क्रिएट करना है। अबाउट अस, हम जाके इस पेज को हमने कंटेंट डाल दिया, कुछ भी हमने डाल दिया, टेस्ट कंटेंट, और इसको जाके पब्लिश कर दिया। तो फ्रेंड, ये हमारा एक नया पेज क्रिएट हो गया जो सिर्फ हमारे इस वाली साइट के लिए चलेगा। अगर हम आप देखोगे कि ये मेन साइट पे मेन जो हमारी दूसरी साइट है डिफ़ॉल्ट साइट, उस पे क्रिएट नहीं हुआ होगा, ये सिर्फ हमारे मेन साइट पे क्रिएटेड हुआ है। हम डिफ़ॉल्ट साइट पे हैं और यहाँ के पेजेस में जाते हैं, हमें ये वाला पेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिला अबाउट अस वाला, जबकि हमने अपने ABC शॉप वाले में जाते हैं, उसके डैशबोर्ड पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं तो ये पेज क्रिएटेड हो गया है अबाउट अस का। तो फ्रेंड, ये इन्वायरमेंट में हम सारी जो भी डिफरेंट साइट्स होती हैं उनके कंटेंट भी सेपरेटली मैनेज कर सकते हैं, उनके प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं उनमें, जिसमें जो भी यूज होना है। लेकिन फ्रेंड, इसमें एक भी होता है कि सिंगल साइट में हम वहाँ डायरेक्ट प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर सकते। उस साइट में जाके पहले हमें नेटवर्क में जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा। सपोज मैं कोई प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पे, अब ये आप देखोगे मैं ये कोई प्लगइन यहाँ पे जाके इंस्टॉल करता हूँ। सपोज क्लासिकल एडिटर मैंने इंस्टॉल कर दिया इस वाली साइट पे जाके, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। पहले हमें इसको नेटवर्क पे जाके एक्टिवेट करना पड़ेगा। जो भी प्लगइन्स होंगे इंस्टॉल होंगे वो पहले नेटवर्क में जाके हमें एक्टिवेट करना पड़ेंगे, हम डायरेक्ट वहाँ से इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब हमें ये प्लगइन रखना है। सपोज अब हमारे ये वाली साइट पे गए हम, फर्स्ट जो भी हमारी डिफ़ॉल्ट साइट है हम वहाँ पे जाते हैं और सपोज ये प्लगइन नेटवर्क पे एक्टिवेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरे इन्वायरमेंट पे एक्टिवेट नहीं करना, सिर्फ इंस्टॉल नेटवर्क से ही एक्टिवेट, नेटवर्क से ही चलाना है। नेटवर्क पे हमने डीएक्टिवेट कर दिया, हमें सिर्फ सेपरेट साइट पे ही चलाना है। तो हम जाएंगे, नेटवर्क पे हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं और इस प्लगइन के अंदर गए। अब मैं उस पर्टिकुलर साइट के लिए एक्टिवेट करना है तो वहाँ से जाके एक्टिवेट कर दिया। बट सिर्फ हमें नेटवर्क से ही ऐड होते हैं प्लगइन, हम डायरेक्ट अपनी साइट, अपनी इस साइट से ऐड नहीं कर सकते। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कहीं पे भी ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जबकि ये सिर्फ नेटवर्क पे ही आता है। आप जाओगे नेटवर्क पे, वहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आता है। तो फ्रेंड, ये हमारी मल्टी साइट थी। मल्टी साइट के लिए ये और भी होती चीज़ें, जैसे मान के लो हम हर साइट के लिए डिफरेंट थीम सेटअप कर सकते हैं। सपोज चलते हैं, हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि मेरी यहाँ पे साइट है और मेरी ये वाली थीम चल रही है डिफ़ॉल्ट वाली। अब मुझे डिफरेंट थीम चाहिए डिफरेंट साइट के लिए, तो हम उसके लिए भी जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आ गया, देखो फ्रेंड। अब मैं चाहता हूँ सॉरी, मैं चाहता हूँ कि मैं एक नई थीम और इंस्टॉल कर लूँ। तो पहले मुझे नेटवर्क में ही जाके इंस्टॉल करनी पड़ेगी, हम इंडिविजुअल साइट में जाके इंस्टॉल नहीं कर सकते थीम को। जैसे सपोज मैंने कोई थीम इंस्टॉल करनी है, पॉपुलरीज थीम इंस्टॉल करता हूँ। फ्रेंड, इंस्टॉल हो रही है थीम। हमारी इंस्टॉल हो गई थी। हम इसको नेटवर्क पे इनेबल नहीं करते, अगर नेटवर्क पे इनेबल कर देंगे तो ये हमारी सभी जगह इनेबल हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, नेटवर्क में इनेबल कर देता हूँ इस थीम को। ये हमारी नेटवर्क में इनेबल हो गई, ये नेटवर्क में हमारी इनेबल हो गई। अब मैं जाता हूँ मेरे दूसरी साइट पे, जाता हूँ मैं यहाँ पे जो मेरी डिफ़ॉल्ट साइट है। अब मैं चाहता हूँ
कि मुझे इस वाली साइट पे नई वाली थीम इंस्टॉल करनी है जो मैंने अभी डाउनलोड किया है, और पुरानी वाली साइट पे वही थीम रहे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हम दोनों साइट को विजिट करके देखते हैं। आप ये देख रहे होंगे नई वाली साइट पे न्यू थीम आ गई और पुराने पे वही वाली चल रही है। तो हम इसमें मल्टी साइट में ये फीचर्स भी होते हैं, हम कि थीम सेपरेट इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी काफ़ी फीचर्स हैं फ्रेंड, लेकिन मेन फीचर्स यही हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की है। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस पर लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं और मोटिवेट करें, जिससे हम ऐसे ही आगे और वीडियो बनाते रहें। और इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।